नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की राजनीति में एक उभरते हुए नाम की, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर राजनीति के किशोर काफी बड़े हो चुके हैं। अब बड़े बड़े नेशनल चैनल्स पे दिख रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर कहीं भी आप चले जाए, ट्विटर्स हो, फेसबुक हो, हर जगह प्रशांत किशोर ही दिख रहे हैं। बात जब बिहार की राजनीति की होती है तो प्रशांत किशोर का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार से लेकर तमाम कद्दावर नेताओं पर वो हमलावर रहे हैं, साथ में विपक्ष के तेजस्वी यादव पर भी हमलावर रहे। उनके बारे में तो बहुत कुछ कहा है, सुशासन के ऊपर और तमाम क्राइम ग्रैब के ऊपर उन्होंने तेजस्वी यादव को बहुत सारी नसीहतें भी दी हैं। पूरे देश में अभी देखें कि प्रशांत किशोर के लिए पूरी एक कैंपेनिंग की जा रही है। पदयात्रा 2 साल पहले शुरू हुआ था और ये पदयात्रा पूरे बिहार में हर जिले में जा रहा है। और जहां जहां भी प्रशांत किशोर जा रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि ये जितनी भी पार्टियां रही हैं, इन्होंने आपको क्या दिया है। जातिवाद पर जमकर मुखर हो रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, रूढ़िवादी राजनीति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सफल हो पाएंगे यह एक अलग मुद्दा है। मगर रोहिणी आचार्य से लेकर तेजस्वी यादव भी पूछने से पीछे नहीं है कि आप ही बताएं, इतना पैदल यात्रा जो आप कर रहे हैं, ये फंडिंग कहां से आ रही है। तेजस्वी यादव विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के बी टीम है जो काम कर रही है बीजेपी के लिए और फंडिंग वहीं कहीं से हो रही है। हर कोई दावा तो नहीं कर रहा, मगर बात तो सवाल तो सब लोग पूछ रहा है ना, कितना पैसा कहां से आएगा। प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं पैसे की चिंता नहीं कीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो फंडिंग कहाँ से हो रही है। बिहार में कौन ऐसे अडानी अंबानी है जो फंड कर रहे हैं, या नेशनल लेवल पर कौन ऐसा बड़ा चेहरा है जो प्रशांत किशोर के कैंपेनिंग के पीछे है। हर कोई की ख्वाहिश है, हर कोई जानना चाहता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो 200 लोगों से 2 करोड़ लोगों से 100 रुपया मांगेंगे, उनके पास 200 करोड़ की फंडिंग आ जाएगी, रेवेन्यू आ जाएगी। ये स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है। चूंकि पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में प्रशांत किशोर ने अपनी सेवाएं दी है। जदयू की बात करें, चाहे तमाम बड़ी पार्टियों की बात करें, टीएमसी की बात करें, बीजेपी की बात करें, टीडीपी की बात करें, हर जगह पर प्रशांत किशोर ने, या आप की बात करें, हर जगह पर प्रशांत किशोर ने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में अपना योगदान दिया है। और जदयू में आने के बाद नीतीश कुमार ने तो उनको एक लेवल तक पहुंचाया था, पार्टी में बहुत बड़ी भूमिका दी थी, पार्टी में क्या उनको परामर्शी रखा था, और ऐसे में बिहार की राजनीति में काफी हावी होते हुए दिख रहे थे। मगर यहाँ पर भी उनका जो ईगो है वो क्लैश कर गया, कहीं ना कहीं चीजें हो गई और फिर जदयू से उन्होंने किनारा कर लिया। अब पूरे देश की राजनीति पे बोलते हैं, बीजेपी पर भी बहुत सारी बातें कह जाते हैं, बिहार के ऊपर तो बहुत सारी बातें कह जाते हैं, मगर सवाल यह उठता है कि सर फंडिंग कहाँ से हो रही है, इतना जो पैदल यात्रा चल रहा है, जबकि हर जिला में चाहे वो मीडिया प्रभारी के रूप में ही सही, सैलरी सभी को देते हैं। कहा जाता है कि चेक से पैसा लेते हैं और चेक से पैसा देते हैं, मतलब नो ब्लैक मनी, ओनली व्हाइट मनी। व्हाइट मनी का दावा कर रहे हैं, कहते हैं कि जो भी विद्वता है, जो सरस्वती ने विद्वता दी है, उस पर उनको नाज है और वो खुद अपनी तारीफ खुद ही करते हैं। 2011 में नरेंद्र मोदी से थोड़ा करीब हुए थे एक प्रोग्राम्स के समय। जब प्रशांत किशोर ने अपना प्रेजेंटेशन दिया तो उससे प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी के करीब आए। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के सीएम थे। फिर 2012 के चुनाव में प्रशांत किशोर को एक स्ट्रेटजिस्ट के रूप में रखा, वहां जीत हो गई। जीत के बाद बीजेपी के लिए स्ट्रेटजी किया। और ये तमाम स्ट्रेटजिस्ट के पीछे आप एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में लौटी है, उनकी संभावनाएं ज्यादा थी, मतलब रेस का घोड़ा थे, जहां पर इन्होंने हल्का सा पॉलिश किया और चमकाया, और सारा क्रेडिट आज प्रशांत किशोर को मिलता है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, यह भी स्लोगन दिया हुआ है प्रशांत किशोर का। मगर जो माइलेज था, तमाम चीजें थी। इस बीच में उन्होंने कहा था कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मगर राजनीति में कूद गए। अब हर जगह वो उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, उम्मीदवारों को कह रहे हैं कि बस ईमानदार हो, बाकी पैसा हम देंगे। अच्छी बात है, पैसा देना भी चाहिए, मगर जब जब भी उन्होंने राजनीति की भविष्यवाणी की है लोकसभा में, उनकी भविष्यवाणी फेल हो गई, फ्लॉप कर गई। तब एक सवाल उठना भी जहन में बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट होने के बाद आपका एनालिसिस इतना कमजोर क्यों रहा। बिहार की राजनीति में आपकी एनालिसिस कमजोर क्यों हो गई, देश की राजनीति में आपकी एनालिसिस क्यों कमजोर हो गई। तो जो काम आप स्ट्रेटजी का करते हैं उसमें आपको दक्षता हो सकती है, मगर बिहार की राजनीति में रूढ़िवादी परंपरा और रूढ़िवादी राजनीति को तोड़ना, जातिवाद के बंधन को तोड़ना बहुत बड़ा चैलेंजेस है, बहुत टफ टास्क होगा प्रशांत किशोर के लिए। मगर चलो, शुभ यात्रा, अच्छी यात्रा कर रहे हैं, पॉलिटिकल यात्रा कर रहे हैं, हर चीज है, मुखर भी होते हैं, प्रहार भी करते हैं। मगर सबको पता है कि बीजेपी या जदयू अगर इन तमाम पार्टियों के साथ प्रशांत किशोर नहीं जुड़े होते तो आज उनका कद इतना बड़ा नहीं होता। आज भले ही बड़े बड़े दावे कर लें, मगर सभी को पता है कि प्रशांत किशोर के लिए बिहार की राजनीति में अभी
कड़ा चना दबाना चबाना पड़ेगा और बहुत सारे मुश्किलों को पार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सब धुरंधर हैं, सभी के पास पॉलिटिकल से लेकर तमाम अनुभव है। ऐसे में सिर्फ स्ट्रैटेजी से क्या बिहार जीता जा सकता है, या फिर भी एक बड़ा सवाल है। में तो बाहर करके प्रशांत किशोर चले गए, अब कैसा बाहर लाएंगे, तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।